महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है और वो खबर है शिवसेना के लिए। शिवसेना में एक बार फिर फूट सामने आई है और इस बार विधायकों की फूट के बाद अब जो ठाणे है वहां के जिले के जो निगम पार्षद हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे को अपनाया है। और वहां आपको बता दूं 67 निगम पार्षद हैं। ठाणे की जो नगर पालिका है वो मुंबई नगर पालिका के बाद सबसे बड़ी नगर पालिका मानी जाती है और वहां 67 में से 66 निगम पार्षद एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं। और एकनाथ शिंदे वो नेता हैं शिवसेना के जिनका कैरियर ठाणे से उन्होंने शुरुआत की थी। वहां पर वो 4 बार विधायक रह चुके हैं और 4 बार विधायक रहने का मतलब आप समझते हैं कि जनता में कितने लोकप्रिय हैं। वहां वो जो निगम पार्षद हैं उनके भी लोकप्रिय हैं। और अगर मैं कह रहा हूं कि 67 में से 66 निगम पार्षद एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं, उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि अब उद्धव ठाकरे के हाथ से ठाणे का नगर पालिका भी गया। जहां तक बात करूं बीएमसी की, तो बीएमसी में भी लगभग यही हाल होने वाला है। यह बात अलग है कि समय का इंतजार वो लोग कर रहे हैं निगम पार्षद के कब वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ें। आखिरकार जिस तरह से हमने देखा था कि जो एकनाथ शिंदे गुट है उसके साथ जिस तरह से 40 के करीब विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़ करके आए थे, उन सब ने अपनी व्यथा सुनाई थी और ये कहा था कि हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं था। एमवीए के साथ जब सरकार बनाई उस सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना का रहा। बाकी दोनों दल कांग्रेस और एनसीपी वो इस सरकार में सबसे ज्यादा नोट कमाते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे और पुलिस के जरिए शिवसैनिकों पर ही अत्याचार करते रहे। यह खुलासा शिवसैनिकों के जो विधायक हैं उन्होंने किया था, एकनाथ शिंदे ने किया था। अब इसी बीच जो ये निगम पार्षदों की खबर आई है ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए है। इसी के साथ एक खबर और आई है और वो है सांसदों से जुड़ी हुई। आपको बताऊं कि अभी तो विधानसभा जो हम देख रहे थे, विधानसभा में विधायक दल का नेता बदल गया। अब जो है लोकसभा को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि लोकसभा में भी अब बदलाव होगा और लोकसभा के जो सांसद हैं चाहे वो राज्यसभा से हैं, हालांकि राज्यसभा से तो केवल 3 हैं, और जो लोकसभा से जीत करके सांसद बने हैं उनकी संख्या जो है इस समय 18 है और उस 18 में से 12, जी हां 18 में से 12 एकनाथ शिंदे के साथ हैं। और वो एकनाथ शिंदे गुट में आकर के अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बाकी के भी सांसद उनके साथ आकर खड़े हो जाएं। यानी एक बार फिर विधानसभा महाराष्ट्र की गई उद्धव ठाकरे के हाथ से, तो लोकसभा भी अब जाने वाली है। और इसी के चलते संजय राउत ने कुछ बदलाव किए हैं और एक चिट्ठी लिखी है लोकसभा स्पीकर को इस बदलाव के लिए, संसदीय दल के मंत्री को, कि भाई उनका जो व्हीप था वो व्हीप चीफ व्हीप बनाया गया जाता है, जो जैसे कि जो विधानसभा है महाराष्ट्र की उसके अंदर उन्होंने चीफ व्हीप अपना घोषित किया था, उसका परिवर्तन करना पड़ा था। इसी तरह से जो व्हीप बनाया जाता है वो लोकसभा में भी उसका नाम था भावना गवली, जो कि यवतमाल से सांसद हैं। वो लोकसभा में व्हीप थे शिवसेना की तरफ से, लेकिन अब उनको पत्र लिख करके बदल दिया गया है और ये पत्र लिखा गया है शिवसेना की तरफ से। और ये पत्र में कहा गया है कि अब हमारी तरफ से यानी शिवसेना की तरफ से जो यवतमाल के गवली थे, भावना गवली, ये अब व्हीप नहीं रहेंगे, इनकी जगह ठाणे के राजन विचारे को व्हीप बनाया जाए। शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे गुट ने ये परिवर्तन क्यों किया है तो आप इसी से समझ लीजिए कि जो पिछले दिनों खबरें आई थी और वो खबर ये थी कि 18 में से 12 सांसद वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ आ चुके हैं, उनके संपर्क में हैं। इसी में एक नाम राजन विचारे का भी था। तो उद्धव ठाकरे जी को लगता है कि राजन विचारे को अगर आप व्हीप बना देंगे तो वो शायद तुम्हारे पास रुक जाएंगे। लेकिन ये उनकी विचार अभी आप देखेंगे कुछ दिन में ये फेल हो जाएगा, क्योंकि जो विधायक और जो सांसद
मन बना चुके हैं, उद्धव ठाकरे को नेता नहीं मानते हैं, वो वहां रहेंगे नहीं। जिस तरह से हमने देखा कि अनेक तरह की बातें, जब एकनाथ शिंदे के साथ विधायक गए थे टूट करके उद्धव ठाकरे से अलग, तब उनको कहा गया था कि आप आ जाइए, आपसे हम बात करेंगे, आपको मंत्री बनाएंगे, अनेक प्रकार के लालच दिए गए थे। लेकिन जो सच्चा शिवसैनिक है, जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा पर चलने वाला शिवसैनिक है, वो कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं करता और लालच में भी नहीं आता। और इसीलिए उद्धव ठाकरे की सारी कोशिशें वो नाकाम हो गई थी। विधायकों को वो वापस नहीं ला पाए और सब के सब एकनाथ शिंदे के साथ खड़े रहे, अंतिम समय तक खड़े रहे, जब तक कि सरकार नहीं गिर गई। ठीक इसी तरह अब हम देख रहे हैं कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके अंदर भी ये आक्रोश है और अब वो सब के सब बाहर आने वाले हैं। जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से नाम आए हैं उन 12 सांसदों के, वो हैं राम कृपाल तुमाने, श्रीकांत शिंदे, सदाशिव लोखंडे और हिंगोली से हेमंत पाटिल, दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल, और ये हैं आपके पालघर से राजेंद्र गावित, और मावल से श्रीरंग बांगड़े, बुल प्रताप जाधव, नासिक से हेमंत गोडसे, मालव से श्रीरंग बागड़े और यवतमाल के भावना गवली। ये आपको बता दूं, भावना गवली वो सांसद हैं जिन्होंने अभी पिछले दिनों ये उद्धव ठाकरे को सलाह दी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिल जाएं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, राष्ट्रपति चुनाव में उनको वोट करें और एकनाथ शिंदे से समझौता कर लें। ये सलाह देने वाले भावना गवली यवतमाल से सांसद हैं और ये अभी तक लोकसभा में व्हीप की भूमिका में थे, यानी विपक्ष के लीडर के रूप में थे शिवसेना की तरफ से। इनको अभी हटा दिया गया है। इन्हीं सांसदों में श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं ये भी हैं। तो ऐसे जो नाम हैं ये अभी आए हैं जो अभी तक संपर्क में हैं एकनाथ शिंदे के, और जो एकनाथ शिंदे गुट के लोग हैं उनका कहना यह है कि जो बाकी बचे हुए 6 सांसद हैं इनमें से अभी और भी आने बाकी हैं। और अगर ये होता है तो अब आप समझ लीजिए कि जो लोकसभा में विपक्ष के लीडर की भूमिका है, बेशक अभी उद्धव ठाकरे ने वो पत्र लिख करके और अध्यक्ष के नाते लोकसभा स्पीकर को दिया हो कि उनकी तरफ से राजन विचारे को व्हीप बना दिया जाए, लेकिन ये भी उनके हाथ से बाहर होगा, उनके हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि ये पार्टी का अध्यक्ष तय नहीं करता, ये बहुमत तय करता है सांसदों का। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब जो उद्धव ठाकरे हैं इनके हाथ से पार्टी की कमान भी जाएगी। ये सूत्रों का कहना है कि अभी कानूनी पचड़े में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, 11 जुलाई को जब सुनवाई हो जाएगी उसमें क्या निर्णय आएगा, उसके बाद ये जो सब कुछ एकनाथ शिंदे गुट में मिले हुए सांसद, निगम पार्षद और विधायक हैं, ये तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या करनी है। निश्चित रूप से जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें सभी का ये एक मत है इस बात को लेकर के कि अब पार्टी का प्रतिनिधित्व वो उद्धव ठाकरे ना करके एकनाथ शिंदे करें, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने तो अपनी स्वार्थ के चलते महाविकास अघाड़ी गठबंधन से समझौता कर लिया, जिसमें एनसीपी थी, जिसमें कांग्रेस थी। और एनसीपी के बारे में तो सीधा सीधा है कि उन्होंने जिस तरह से अपना मंत्रिमंडल में नवाब मलिक को मंत्री बनाया, जो कि बम ब्लास्ट के लिए दोषी था, दाऊद इब्राहिम का गुर्गा, या यूं कहें जो उनके साथ के लोग थे, दाऊद इब्राहिम के सहयोगी थे, उनसे जमीन खरीद फरोख्त कर ली। ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया और ऐसे व्यक्ति से उद्धव ठाकरे ने समझौता कर लिया। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि इस तरह के विचारधारा के संगठनों से अगर उद्धव ठाकरे समझौता कर लेते हैं तो वहां विचारधारा तो पीछे रह गई, और इसलिए लोगों के अंदर ये आक्रोश है और अगले कुछ दिनों में इस पर विचार चलेगा। ये पहले से ही माना जा रहा है कि जैसे ही सरकार बनी उसके बाद ये माना जा रहा था कि पार्टी पर अधिकार किसका, तो निश्चित रूप से ये भी नंबर गेम है, जिसके पक्ष में ज़्यादा संख्या रहती है। हालांकि शिवसेना का जो खुद का संविधान है, उस संविधान में क्या लिखा है, वो कुछ लोग ये कहते हैं कि उस संविधान में है कि जब तक शिवसेना है उस पर अधिकार ठाकरे परिवार का रहेगा,
लेकिन ऐसा संविधान में कहीं लिखा होता नहीं है। जो गवर्निंग बॉडी होती है वो तय करती है, सेंटर बॉडी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, और उसमें एक संविधान में ये लिखा होता है कि कौन कौन लोग ये तय करेंगे कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। तो जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी बाला साहब ठाकरे जी के काफ़ी निकट रहे हैं, और उन्होंने उनके सूत्रों से जो पता लगा है वो ये कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो मिलकर के तय करते हैं कि अध्यक्ष कौन रहेगा, और इसका चुनाव भी समय समय पर होता रहता है। तो ये चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ऊपर निर्भर है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की मंशा अभी तक जो सूत्र कह रहे हैं वो यही है कि एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे जी के विचार पर चलने वाला नेता है, और इसीलिए ज़्यादातर लोग उनके पक्ष में हैं कि शिवसेना की कमान भी ये महाराष्ट्र की कमान की तरह एकनाथ शिंदे संभालें। तो समय बताएगा कि इसमें क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर है कि उद्धव ठाकरे जी को झटके पे झटका लग रहा है, और अब निगम पार्षदों ने जो थाने से झटका दिया है, इसके बाद अगला नंबर बीएमसी का होगा। और क्योंकि बीएमसी में अभी आने वाले समय में चुनाव भी होना है, वहां से उद्धव ठाकरे का सुपड़ा साफ होना तय माना जा रहा है। वंदे मातरम।